इसको भी रख देना। अच्छा हाँ, इसका चोट लग ही जाता है उसमें। स्ट्रेट लाइंस में जाओ, पेयर ऑफ लाइंस में इतना ही चीज है, बाकी क्वेश्चंस थोड़ा बहुत होगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं। इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है होमोजेनाइजेशन है, जो आगे कैरी फॉरवर्ड करते हैं, दरवाजा बंद कर दो। और अगर आर्काइव्स का क्वेश्चन देखो, आर्काइव्स में जेई मेंस वाले में क्वेश्चन देखो, जेई वाला जो मुश्किल लगता है वो पूछो पहले, ताकि तुम लोग देखे नहीं होगे तो जो अभी मुश्किल लगता है वो पूछो। और साथ में बैठ जाओ, बैठ के देखो। उसमें ढूंढो क्वेश्चन, जो कंफर्ट जोन में लगता है छोड़ दो उसको, जो मुश्किल सा लग रहा है, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, वो क्वेश्चन रेज करो। आर्काइव्स में जाओ, थोड़ा मुश्किल होगा। मैं देखूं लाइए। आप पता नहीं चलेगा, पढ़ते नहीं आप लोग। अब दबा के पढ़िए, अब रुकिएगा ना तो अब गड़बड़ा जाएगा।
चिरंजीत, मेरे रूम में जहां हम बैठते हैं उसके बगल में 45 इयर्स वाला है क्वेश्चन बैंक, या 42 इयर्स वाला लेते आना। तो ये लो पकड़ो, देखो इसमें जो तुमको मुश्किल लगता है पूछो। हाँ, कहीं से भी देखो। तुम लोग जेई वाला, तुम लोग जो स्टेट लेवल वाला है उसको सर्च करो, तुम जेई लेवल वाला सर्च करो, दोनों में जो मुश्किल थोड़ा लगता हो। हाँ, एक दो क्वेश्चन जो मुश्किल लगता है पूछो, एक दो क्वेश्चन तुम पूछो। बाकी थोड़ा रात रात भर पढ़ना है, उसको पढ़ना है और कोई काम नहीं है, समझ गए? एक सेंटर क्या होता है हम बताते हैं। इन सेंटर नहीं, इन सेंटर बताया था ना, एक सेंटर नहीं बताया था, भी बताते हैं। बहुत जेन्युइन क्वेश्चन पूछा तुमने, अभी बताते हैं, नोट कर लेना। एक सेंटर सर से पूछना है। अभी मैं जरा थोड़ा देखता हूँ क्वेश्चन इसमें अभी। क्वेश्चन गूगल पे सर्च कर लेते हो? अब लाइन क्वेश्चन तो कैसे सर्च करें? क्वेश्चन का कुछ पॉइंट पता होगा तो two parallel lines are there, two parallel lines are there, and a line through -2 comma -7 cuts these parallel lines with intercept 3 unit. Two parallel lines are there, और and the line through -2 comma 7 या कुछ भी -2 comma 7 cuts this curve and make an intercept of 3 units. अपने बुकलेट में भी नहीं दिया है पूरा क्वेश्चन, मिला? चलो हम ही करवा रहे हैं। देखो 2-3 क्वेश्चन है, इसमें से वो हम करते हैं।
ये देखो, कुछ क्वेश्चंस नोट करो तो। क्वेश्चन नोट करोगे? टू साइड्स ऑफ ए rhombus ABCD are parallel to the lines y equal to x plus 2 are parallel to the lines y equal to x plus 2 and क्या, रुको, y equal to 3x plus 2 sorry, Parallel to the line y is equal to x plus. y equal to x plus 2 and y equal to 7x plus 3. Two sides of a rhombus ABCD are parallel to the lines y equal to x plus 2 and y equal to 7x plus 3. If the diagonal of the rhombus intersect at the point 1, 2 and the vertex A is on the y-axis and the vertex A is on the y-axis, and the vertex A is on the y-axis, find the possible coordinate of A. एक क्वेश्चन ये है, सर डायगोनल जो इंटरसेक्ट कर रहा है 1, 2 पे, हाँ, if the diagonals of the rhombus intersect at the point 1, 2 and the vertex A is on the y-axis, find the possible coordinates of A. साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, वो भी साइड का इक्वेशन नहीं दिया हुआ। सर पैरेलल मींस उसका कांस्टेंट निकालना है। हाँ, अरे पेन कहाँ गया? अच्छा, टू साइड्स ऑफ ए रॉम्बस में साइड्स इक्वल होते हैं ना, और परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। परपेंडिकुलर तो बाइसेक्ट करते हैं 90 डिग्री पर, देखो परपेंडिकुलर करते हैं डायगोनल सब में बाइसेक्ट करता है, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, पैरेललोग्राम हो, रॉम्बस हो, सब में बाइसेक्ट करता है। पर स्क्वायर और रॉम्बस में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। जहां तक एक सेंटर का बात है, बंद कर दिया गया इसको। हो गया? जहां तक एक सेंटर का बात है, ये ट्रायंगल है ABC, इसके दो बाइसेक्टर्स बाहर के और एक बाइसेक्टर अंदर के कॉनकरेंट होते हैं। तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉनकरेंट होता है तो वो इन सेंटर होता है। दो बाहर के बाइसेक्टर और ये तीसरा बाइसेक्टर जहां मिलता है उसको बोलते हैं एक्स सेंटर। समझ गए? यहां से ये परपेंडिकुलर नहीं है,
यहां से इस पर परपेंडिकुलर गिराते हैं और उस रेडियस से सर्किल खींचते हैं, तीनों साइड को टच करता है एक्सटर्नली। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि हाउ मेनी सर्किल टच ऑल द 3 साइड्स, तो 4 सर्किल टच करता है, ऑल द 3 4। एक तो अंदर में, अच्छा एक अंदर, ये भी एक्सटेंड किए तो यहां टच किया, यहां टच किया, उधर भी एक्सटेंड, फिर इधर भी, फिर इधर भी, 4 सर्किल हुए ना टचिंग ऑल द 3 साइड्स। तो 3 एक्सेंटर्स होते हैं, ये एक एक्सेंटर है, समझ गए कि नहीं? ज्यादा नहीं जानना, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x1 y1, x2 y2, x3 y3। I1 का कोऑर्डिनेट है माइनस ऑफ ax1 डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ ay1 by2 cy3 डिवाइडेड बाई, हो गया। ये एक सेंटर है, इसके सामने वाला, वैसे ही इसके सामने वाले में हो जाएगा I2, अगर देखोगे तो हो जाएगा ax1 माइनस bx2 प्लस cx3 डिवाइडेड बाई a माइनस b प्लस c। और सिमिलरली ऐसे ही I3, समझ गए? ये एक सेंटर्स है, जिसके सामने रहेगा वो माइनस में आ जाएगा। सर लेकिन आज तक PYQ में से एक भी क्वेश्चन नहीं हुआ। नहीं आया है, बस पढ़ना तो है ही ना, पढ़ना तो है ही ना, तुम पता नहीं चलेगा ना कहां से क्वेश्चन पूछेगा। ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है। अब यहां पे घुसेड़ते हैं लोग, क्वेश्चन नहीं आता, पर जानना चाहिए। एक सेंटर ये होता है, 2 एक्सटर्नल बाइसेक्टर, एक इंटरनल बाइसेक्टर। अभी यूज होगा इसका आगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में। ये एक सेंटर है, नोट कर लीजिए ऐसे। एक सेंटर का वो कोऑर्डिनेट है, इन सेंटर का जानते ही हैं ऑलरेडी। एक इधर I1 है, इधर भी तो होगा वैसे ही, इधर भी होगा ना, I1 I2 I3। ठीक है, आते हैं रोम्बस पे, वो वाला क्वेश्चन करते हैं, रोम्बस वाला। बिठा दूं इसको, ये कहां गया ऐड वाला? ये इसमें रोम्बस है, ऐसे ABCD है। आप लोग क्या सोचते हो? मान लो ये क्वेश्चन आ गया, बोलता है 2 साइड्स ऑफ द रोम्बस आर पैरेलल टू लाइंस। क्या है? हाँ, 7x प्लस 3। वो मिला नहीं क्वेश्चन, वो बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन है, पता नहीं कैसे ना आर्काइव में है, ये सब गायब कर दिया है उसको। अभी हम ही कर देते हैं, हम ही कर देंगे। पूरा क्वेश्चन बोलो। 2 साइड्स ऑफ, वो वाला क्वेश्चन बोले, 2 लाइन्स आर पैरेलल टू 3x प्लस 4y इक्वल टू 5। 2 लाइन्स आर पैरेलल टू 3x plus 4y equal to 5 and 3x plus 4y equal to 9. Equal to 9. Yes. And a line passing through -2, 7, variable line.
makes an intercept of 3 units on these lines. सर्च करो, ऑनलाइन इंटरसेप्ट तो कोऑर्डिनेट होता है, वो भी बताते हैं। find the equation of straight line passing through -2, -7 हाँ। and having an intercept of length 3 between the straight line 4x plus 3y is equal to 12 and 4x plus 4 बोलिए। find the equation of straight line -2, -7 passing through -2, -7 हाँ। and having an intercept हाँ, of length 3 on the lines, so between the straight line between the straight line, 4x plus 3y is equal to 12 एक मिनट, 4x plus 3y, अरे बात क्यों कर रहे हो यार, 4x plus 3y इक्वल टू 12 और and 4x plus 3y is equal to 3 ठीक है, इंटरसेप्ट 3 यूनिट्स का है, ठीक है यही क्वेश्चन सही है। ये देखो, ये डिफरेंट फॉर्म्स में बहुत बार पूछा है, इस पे वापिस आते हैं। रोम्बस है, ये दोनों साइड पैरेलल है, बोलता है 2 साइड्स आर गिवन, तो एडजेसेंट साइड्स होगा। अब बोलता है कि एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम, बोलता है कि ये लाइन पैरेलल है, तो ये लाइन होगा y इक्वल टू एक्स प्लस के टाइप का, k1 टाइप का, ये लाइन होगा y इक्वल टू 7x प्लस k2 टाइप का, होगा कि नहीं बोलो। ठीक है, और अब जो डायगोनल है, डायगोनल का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है बोलो, 1,2 और क्या है, ए पॉइंट लाइज ऑन y एक्सिस, तो ए का पॉसिबल कोऑर्डिनेट क्या होगा, अल्फा कॉमा 0 कॉमा अल्फा, ऐसा होगा, या 0 कॉमा कुछ भी। इनको क्या हो गया, इनको सॉल्व करके ये पॉइंट निकालना होगा। एक तरीका हम बता रहे हैं, हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से, आप करिएगा घर पे इस तरीके से, ताकि स्टूडेंट के दिमाग में जो चलेगा वो मैं बता रहा हूं। ये पैरेलल लाइंस का इक्वेशन आप लिखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एक्स वाई कोऑर्डिनेट k1 k2 के टर्म्स में आएगा, एक तो 0 हो गया एक्स कोऑर्डिनेट, तो उससे एक रिलेशन k1 k2 का आएगा, ये पॉइंट आपको मिल गया, ये पॉइंट भी मिला हुआ है, और आपको क्या निकालना है, ए का पॉसिबल कोऑर्डिनेट, ठीक है, अल्फा का पॉसिबल वैल्यूज अल्फा का पॉसिबल वैल्यूज, लाइन तो यही है, इक्वेशन भी निकल जाएगा, कौन सा, क्या करता है, ये बाइसेक्ट डायगोनल ना, डायगोनल बाइसेक्ट, ये दोनों पॉइंट को मिला के इसका इक्वेशन आ जाएगी, हाँ। और फिर वो इसको बाइसेक्ट मिल जाएगा, किसको, एंगल एंगल बाइसेक्टर। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, हमको लगता है ज्यादा बढ़िया आइडिया होगा, इसको मिटा देते हैं, समझ गए, इतना आइडिया आपके दिमाग में आ ही रहा है तो कायदे का बात करते हैं। ये दोनों लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है, कहीं स्पेस में है ये दोनों लाइन, इस लाइन का जो बाइसेक्टर होगा और इस लाइन का जो बाइसेक्टर होगा वो दोनों पैरेलल होगा। भाई ये दोनों लाइन के पैरेलल ये दोनों लाइन है, तो इसका जो बाइसेक्टर होगा और इसका जो बाइसेक्टर होगा, एंगल बाइसेक्टर पैरेलल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम बाइसेक्टर निकाल लेते हैं, तो डायगोनल का इक्वेशन निकल जाएगा, पॉसिबल इक्वेशन। वो दोनों बाइसेक्टर में से कौन सा बाइसेक्टर ये वाला लाइन है वो नहीं मालूम, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है,
ताकि दो लाइन होंगे ना, एक ये बाइसेक्टर होगा, एक अलग से ये वाला बाइसेक्टर होगा, समझ गए? वो बाइसेक्टर इसके पैरेलल होगा। तो सबसे पहले बाइसेक्टर का इक्वेशन इन दोनों से हम निकालते हैं। तो बाइसेक्टर का इक्वेशन हो जाएगा x माइनस वाई प्लस 2 डिवाइडेड बाई √2 इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3 डिवाइडेड बाई 50 इज 5√2। आप चेक करके देख लीजिए, लिखिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द टू लाइंस, that is which is the equation of bisector of two lines। लिखिए, वहां लिखा हुआ, लिख लीजिए पहले इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर्स। आइदर ऑफ these bisectors, मतलब दो बाइसेक्टर है, आइदर ऑफ दिस बाइसेक्टर will be parallel to the line ABCD हो गया, to the line AC। Either of these bisectors will be parallel to the line AC। So 5 times is equal to plus minus 7x minus y plus 3। 7x minus y plus 3। ठीक है, होगा? ये समझ में लिख रहे हैं? और हमको मत देखिए, आप बताइए क्या क्या बाइसेक्टर आया, प्लस लेके और माइनस लेके। आप काम करिए ना, बस समझाते हैं आपको। प्लस लेके और माइनस लेके बाइसेक्टर लीजिए। हमको जब मालूम ही नहीं है कौन एक्यूट कौन ऑब्ट्यूस, प्लस साइन लीजिए और बाइसेक्टर निकालिए। प्लस साइन से 2x plus 4y minus 7 is equal to 2x plus 4y 4y minus 7 हाँ, is equal to 0। और माइनस साइन से 12x minus 6y plus 13 हाँ 4x 12x हाँ minus 6y plus 13 equals to 0। Yes, ठीक है, हो गया। ये जो डायगोनल है या तो इसके पैरेलल होगा या इसके पैरेलल होगा, समझ गए? क्लियर है? ये बात समझ में आती है? इस डायगोनल का स्लोप 2 माइनस अल्फा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 0 है, इस डायगोनल का स्लोप। ये स्लोप या तो इसके स्लोप के बराबर होगा या इसके स्लोप के बराबर होगा। इसका स्लोप माइनस हाफ है, इसका स्लोप 2 है। सो दिस इज इक्वल टू आइदर -2 माइनस हाफ। अगर माइनस हाफ करेंगे तो अल्फा -2 इक्वल टू हाफ आएगा, अल्फा का वैल्यू 5/2 आया। और अगर 2 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2 है ना, करेंगे तो अल्फा इक्वल टू 0 आया। ये देखिए आया, हमको बोलता ही था पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स। तो ए का पॉसिबल कोऑर्डिनेट्स आइदर 0 0 होगा या 0,5/2 हो गया, खत्म हो गया क्वेश्चन ओवर। समझ में आई बात? लिख लीजिए। ये 5 नंबर का क्वेश्चन आईआईटी में पूछा हुआ है, पर पूछा है 1985 में। क्वेश्चन रिपीट हुए हैं उसके बाद। समझ में आ गया? चरणजीत, कोई दिक्कत? पूछ लो, अगर दिमाग में कोई शक सुबह आता हो पूछो। क्लियर है? ठीक है ना? आगे बढ़ें।
आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है जो ये बोला है अभी, लिखिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through -2, -7 -2, -7 making an intercept of 3 units, making an intercept of 3 units, making an intercept of 3 units between the lines between the lines 4x plus 3y equal to 12, 4x plus 3y equal to 12 and 4x plus 3y equal to 3, ये दोनों पैरेलल लाइंस है। फोर एक्स प्लस 3y इक्वल टू 12 एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये आपको दिख रहा होगा, कांस्टेंट डिफरेंट है। इस लाइन का इक्वेशन चाहिए, मतलब इस लाइन का स्लोप चाहिए। पॉइंट तो दिया ही हुआ है, खाली स्लोप चाहिए। अब स्लोप चाहिए तो हेल्पिंग हैंड है कि ये दोनों लाइन के बीच में 3 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाता है ये लाइन, समझ गए? ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट, फिगर चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा, फिगर कंफर्ट जोन में नहीं आ रहा है। होगा तो कैलकुलेशन है, ये है 4x प्लस 3y, ये है 4x प्लस 3y इक्वल टू 3, ऐसे लाइन है ये, ठीक है। ये लेंथ 3 यूनिट है, हमको इसका स्लोप मान लेते हैं m है। आ गया? ये देखिए डिस्टेंस बिटवीन द 2 लाइंस कितना है? 12 माइनस 3/5 कितना है? 9/5 डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। C1 माइनस C2 होता है 12 माइनस 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9/5 डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। ये लेंथ मालूम है, ऑलरेडी 3 है, ठीक है। अब आप देखते जाइए, स्लोप कैसे? यहां कर ले थीटा, ठीक है, थीटा कर लिया। कौन सा? ये, फिर ये निकालना पड़ेगा, ये निकालिए। अरे आप निकालिए ना, उसके बाद आपसे पूछेंगे tan थीटा कितना आया, बोलिए। नहीं, सबसे पहले बेस निकालिए। ये m है, ये p है, ये a है, मान लीजिए ऐसा। mp निकालिए, mp इक्वल टू अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस 9/5 का स्क्वायर, ये होगा ना, देखिए तो 12/5 आ रहा है, इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 माइनस 81/25। 9 कॉमन ले लीजिए, 25 माइनस 9, 9 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 25, 3 4 12/5, ये लेंथ है 12/5। तो tan थीटा निकल गया। tan थीटा कितना है? 9/5 बाई 9/5 बाई कितना हो गया? 3/4। ये सब करने का कोई जरूरत नहीं है यहां पर, जैसा है वैसे छोड़ो, पूछेगा नहीं क्वेश्चन में। स्लोप निकल गया,
पागल हो, स्लोप है। नहीं सर 180 तुम लोग एकदम गधे हो। ये स्लोप, ये लाइन जो एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा वो स्लोप होता है। ये एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस है, समझ गए? अब फिर करना होगा, 1 मिनट रुको, 1 मिनट। टैन थीटा का वैल्यू आया, टैन थीटा का वैसे वैल्यू ये सब नोट कर लिया है ना। अब मान लो ये लाइन का स्लोप m है और ये लाइन का स्लोप कितना है बोलो, -4/3। टैन थीटा इक्वल टू m माइनस -4/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m इंटू 4/3 सर -4/3। वो हम जान रहे थे, सब बोला लपक के कि हाँ निकल गया, स्लोप निकल गया, हम जान रहे थे वही टेन थीटा को डाल देगा। स्लोप वो होता है जो लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाता है। ये एंगल बिटवीन द लाइंस निकला, इसका स्लोप अब m मानो और इसका स्लोप ऑलरेडी है दिया हुआ -4/3। अब m निकलेगा, tan थीटा का वैल्यू लिखो, 12 कितना आया था, 3/4। निकालो m, निकालो m, निकालो m का 2 वैल्यू आना चाहिए। -7/24 हाँ, 1m is -7/24. What is the other m? सर m कम ही कैंसिल कैंसिल हो जाएगा। यस सर 9 + 12 में 16 हाँ, तो एक ही आ गया, नहीं, 1 मिनट, दो देखो, प्लस माइनस एक पॉइंट से हमेशा सैटिस्फाइंग दिस 2 लाइन पास करेगा जो कि 3 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाएगा, तो आएगा तो m का वैल्यू 2। अब आगे क्या होगा ये हम देखते हैं अभी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए जान के पूछा जाता है ये क्वेश्चन को, ताकि लड़का फंस जाता है कि m का तो कोई वैल्यू नहीं निकला, वो गलत हो जाएगा। अभी देखते हैं। ये 3/4 है ना, जरा हमको करने दो। 3/4 है ना, 3/4 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 3m + 4 होल डिवाइडेड बाई 3 - 4 3 - 4m। So 3/4 equal to plus minus 3m + 4 by 3 - 4m. So 3 times 3 - 4m is equal to 4 times 3m + 4। अब यहां से तो m का वैल्यू आ जाएगा सब 24 जो भी है। माइनस दूसरा है 3 times 3 - 4m is equals to 4 times 3m + 4। इसमें नहीं माइनस साइन, अब इसमें -12m और -12m कट जाता है।
इसको ऐसे लिखते हैं 9 माइनस 12m इज इक्वल टू माइनस 12m प्लस 16। ठीक है, लिखे। ये इक्वेशन इनवैलिड लग रहा है, इनवैलिड लग रहा है, लेकिन एक कंडीशन में ये इक्वेशन वैलिड हो जाएगा, m इक्वल टू इन्फिनिटी लेने पर। कैसे? m से डिवाइड कर दो इसको। ये इस क्वेश्चन का बहुत क्रूशियल पॉइंट है। माइनस 12m नहीं, m से डिवाइड किया, हाँ, m से डिवाइड किया 9/m माइनस 12 और m से डिवाइड किया माइनस 12 प्लस 16/m। ठीक है, अब अगर ये जीरो हो जाता है ये वाला दोनों, तो इक्वेशन वैलिड है। समझ गए? ये जीरो कब होगा? m इक्वल टू इन्फिनिटी पे। तो दूसरा स्लोप आया m इक्वल टू इन्फिनिटी। समझ गए? हाँ, m इक्वल टू इन्फिनिटी आया। अब यहां पर देखो, एक तो m का वैल्यू माइनस 7/24 डालोगे, एक m का वैल्यू y प्लस 7 इज इक्वल टू माइनस 7/24 डालोगे और दूसरे m का वैल्यू ऐसे निकालोगे, y प्लस 7 डिवाइडेड बाई m इज इक्वल टू x प्लस 2। m इन्फिनिटी है, ये जीरो होगा। दूसरा लाइन का इक्वेशन x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, दूसरा। समझ गए? ऐसे निकालते हैं। सो देयर आर टू लाइन्स, एक x प्लस 2 इक्वल टू जीरो है, एक वो है। समझ गए? बिकॉज एक पॉइंट से दो लाइन गुजरेगा ही, सेटिस्फाइंग बोथ द कंडीशंस। तो जान के ये क्वेश्चन पुटअप करता है कि लड़का गलती करेगा ही करेगा अगर जानकारी नहीं है तो। एक क्वेश्चन है बच्चा, ये क्वेश्चन वो दादा क्वेश्चन, टू इक्वल टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। किताब वहां पर रखा हुआ है, हिलना नहीं चाहिए, लेकिन अगर नहीं है तो तुम लोग भी ले लो इसको। है तुम्हारे पास? सॉल्व करो। इसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, क्वेश्चन गायब कर दिया है। ले लिए? किस पब्लिकेशन का? अरियंट का है। ये कौन सा है? दिशा। एक दिशा का कोई ले लो, एक अरियंट का ले लो, हाँ, और कंबाइंड इसको बनाओ। स्ट्रेट लाइन ग्रिपिंग देगा, ये नंबर स्कोरिंग है। समझ गए कि नहीं? हम तो डिफरेंट हो सकता है, करवा दे थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन। ये लिखो भैया, टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। और अब आप अपना भी दिमाग थोड़ा खपाइए। टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल are given by the equations 7x minus y plus 3 equal to 0, 7x minus y plus 3 equal to 0 and x plus y minus 3 equal to 0, x plus y minus 3 equal to 0, and its third side passes through the point 1 comma minus 10, through the point 1 comma minus 10. Determine equation of the third side. 1 comma 10. 1 comma minus 10.
एक और भी क्वेश्चन लिख लीजिए, अपना करते रहिएगा आप। अच्छा, हो गया? हैं? हो गया? सर इसके अंदर जो इक्वेशंस हैं उनको जो उसके बैठ के पैरेलल मिल रहे हैं। दोनों साइड का इक्वेशन बोले थे लाइन का, एक बार फिर से रिपीट करिए। 7x minus y plus 3 यस सर, and x plus y minus 3. Third side passes through 1 comma minus 10. बस स्लोप निकालना है। स्लोप खाली निकालना है। पॉइंट स्लोप फॉर्म से निकालना है। ऑब्वियसली का जो बाइसेक्टर होगा हाँ। उससे पैरेलल होगा। सर दो एंगल दिया हुआ है, दोनों एंगल को tan थीटा स्लोप इक्वेट करके हम स्लोप दोनों को इक्वेट करके स्लोप तो दो लाइन आएगा ना? यस इससे फिर नहीं, किसी वाले से भी दो ही लाइन आएगा ना, जो हमको आंसर आएगा दो बोला आएगा। दो तरीका जैसे बना रहे हैं लोग, आइसोसलेस ट्रायंगल है तो बेस एंगल इक्वल होगा, ठीक है? तो tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 लगा के देखिए। तो वो तो ठीक है, लेकिन थीटा का कैसे पता है? थीटा का हम पॉकेट में कर है, देगा निगेटिव। मेरे पॉकेट में है थीटा। चिरंजीतवा बदमाशी करता है, देखो दिमाग लगाओ, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाओ। मैं बताऊं? अरे तुम भी कुछ करो ना यार, खटर बैठ, तुम वो सोच ठीक रहे हो, बनाओ क्वेश्चन को, सर कोई बस अपना देखो, दूसरे को मास्टर मत बनो। मैंने तो नहीं बोला बाइसेक्टर निकालने के लिए। एक ट्रायंगल का आइसोसलेस ट्रायंगल है, उसके साइड्स दिए हुए। सर ऐसा होता है कि इस वजह से ये दोनों साइड्स दिया हुआ है, ये सर पॉइंट आ जाएगा। m स्क्वायर बार-बार -1 आ रहा है, जो कि पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि m स्क्वायर -1 आ जाएगा तो m का वैल्यू तो रूट आता है। मैं बनाता हूं, मैं बताता हूं। एक लाइन क्या है? सर x + y - 3 = 0, हाँ, और दूसरा 7x - y + 3 = 0।
ये ट्रायंगल है, अरे देखो इधर चरणजीत, ये लाइन का स्लोप नहीं मालूम, पॉइंट मालूम है, एम मान लिया, साधारण तरीके से बनाते हैं, उतना नहीं जानकारी है। इस लाइन, अरे चुप रहो, यहां देखो पहले, इस लाइन का स्लोप -1 है, इस लाइन का स्लोप कितना है बोलो? 7 है। tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2, ये देखो स्टेप जंप है, m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस m1 m2 ऐसा आएगा, और यहां से आएगा m माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7m। ये tan थीटा इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाई, और ये tan थीटा इक्वल टू m माइनस 7। अब निकालो इसको, सो m प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 7 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 7m। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इंटू m प्लस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस m माइनस 7 इंटू m1 माइनस m। बनाओ, यहां से आया 7m स्क्वायर, दिस प्लस 7m प्लस m 8m प्लस 1 इक्वल टू प्लस माइनस, यहां से आ गया तुम्हारा माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर प्लस m प्लस 7m प्लस 8m माइनस 7। ये देखो यहां पर, सो यहां से आएगा 7m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 इक्वल टू, प्लस साइन लेते हैं तो माइनस m स्क्वायर प्लस 8m। कैलकुलेशन चेक कर लो मेरा, 8m गया, 8m स्क्वायर, एक मिनट, ये कितना था? माइनस m स्क्वायर ना, यहां पे देखते जाओ, यहां से आ जाएगा 8m स्क्वायर, 8m कैंसिल इक्वल टू 8 माइनस 8, ये पॉसिबल नहीं है, कोई इनवैलिड हो गया। इसके बाद माइनस साइन लेंगे, 7m स्क्वायर प्लस 8m प्लस 1 इक्वल टू m स्क्वायर माइनस 8m प्लस 7। इधर करो, 6m स्क्वायर प्लस 16m माइनस 6 इक्वल टू 0, 3m स्क्वायर प्लस 8m माइनस 3 इक्वल टू 0। निकालो यहां से m का 2 वैल्यू आ रहा है कि नहीं, निकालो। ठीक है, निकाल लो m का वैल्यू। बैक कर दें, समझ में आ गया ना पूरा? m का वैल्यू 1/3 और m का वैल्यू -3 है। सर वो एक लाइन है, उसके खड़े देने को और लाइन निकालनी है, तो वो कैसे? मैं अभी कर रहा हूं, रुको। जो तुम्हारा सोच है ना, एक तो ये तुमको सीखना चाहिए था जब हम प्रूफ कर रहे थे, तुमने सीखा नहीं। ये फंडामेंटल प्रोसेस है जिससे कि बना दिया क्वेश्चन, समझ गए? दूसरा तरीका, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है सेकंड मेथड। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में हमको इस इक्वेशन चाहिए। यहां पर ये कोई साइड है 1,10 1,-10, ऐसा कोई पॉइंट है यहां से गुजर रहा है। समझ गए? सोच रहा हूं क्या क्या हो सकता है। 2 लाइन आए, देखो
ये साइड का इक्वेशन चाहिए। इस एंगल का जो बाइसेक्टर होगा, दो बाइसेक्टर होता है, एक इंटरनल एक एक्सटर्नल। कहता है कि ये वाला बाइसेक्टर इसके पैरेलल होगा। कैसे भाई? ये जो बाइसेक्टर है कहता है कि ये बाइसेक्टर इसके पैरेलल है। जरा प्रूफ करके देखो, सर वो एंगल 3 पैरेलल है। ये एंगल इसके बराबर है अभी नहीं है, हमको पैरेलल प्रूफ करना है। पैरेलल प्रूफ करना है कि ये एंगल, ये देख लो, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल 2 अल्फा मांग लिया। ये वाला एंगल कितना होगा? 180 minus 2 पाई माइनस 2 अल्फा। Yes. तो ये एंगल कितना होगा और ये एंगल कितना होगा? पाई बाई 2 माइनस अल्फा होगा। ये वो भी पाई बाई 2, तो ये एंगल पाई बाई 2 माइनस अल्फा होना चाहिए। ये 2 अल्फा है, ये थीटा है, ये थीटा है। पर ध्यान से मेरी बात सुनो, बहुत मेहनत लगता है कोई कॉन्सेप्ट डिलीवर करने में, और इसी का फ्रीक्वेंट यूज करते हैं एग्जाम में। अरे यार छोड़, ये 2 अल्फा है, हम इधर का वो उसकी अपनी कहानी चल रही है। क्या कर रहे हो क्वेश्चन? हम यहां डिस्कस कर रहे हैं, बकवास कर रहे हैं क्या? 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इक्वल टू पाई, सो 2 अल्फा इक्वल टू पाई माइनस 2 थीटा, सॉरी 2 थीटा इक्वल टू पाई माइनस 2 अल्फा, सो थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस अल्फा। देखो हुआ कि नहीं? ये दोनों पैरेलल है, ये एंगल बराबर है। मैं कहने का ये मतलब, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, दो बाइसेक्टर होंगे, हर जो लाइन काटता है दो बाइसेक्टर होता है। तो ये देखो, ये दोनों लाइन की मदद से एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है। समझ में आ रहा है? एक ये एंगल बन रहा है और एक ये एंगल बन रहा है। एक ये बाइसेक्टर है, एक ये बाइसेक्टर है। हमने अभी प्रूफ किया कि इसका जो साइड है वो इस बाइसेक्टर के पैरेलल है। समझ गए? इसका जो साइड है वो इस बाइसेक्टर के पैरेलल है। ये दोनों लाइन की मदद से, अभी देखते जाओ, ये दोनों लाइन क्या था? x प्लस वाई माइनस 3 बाई रूट 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3 बाई 5 रूट 2। ये रूट टू कैंसिल। हमको नहीं मालूम ये वाला कौन सा बाइसेक्टर है, हमको नहीं पता, लेकिन दो बाइसेक्टर आया। ये कंफर्म हो गया कि एक बाइसेक्टर इस साइड के पैरेलल होगा। ये तो कंफर्म हो गया। ये 1, -10 इस पर कहीं पॉइंट है, से फॉर एग्जाम्पल दिस 1, -10, 1, -10 यहां पे पॉइंट है। तो m का एक वैल्यू इससे निकलेगा, वो तो इस लाइन का ही क्वेश्चन हो गया। निकाल के देखते हैं m का वैल्यू क्या आता है। 5 टाइम्स x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 7x माइनस वाई प्लस 3। निकालिए ना, प्लस साइन लेंगे, प्लस माइनस है, प्लस साइन लेंगे 2x आएगा, 5y इधर गया, माइनस 6y आया, माइनस 15 इधर गया, माइनस प्लस 18 आया। और एक स्लोप माइनस साइन से होगा, इधर आ गया 5x 12x, 5y यहां है
माइनस वाई होगा 4y, आप चेक करते रहिए, -15, -3 इधर आया, -18 हो गया, देख लीजिए तो -15 -3 +18, -15 +3 -12। आप चेक करो एक बार, ये तो मेरा कैलकुलेशन है, गलती होता ही रहता है। हाँ? नीचे वाला देखो, बोलो तुम 1 घंटे से बैठ के रिसर्च कर रहे हो, हम 1 मिनट में क्वेश्चन बनाते हैं। सही है, दोनों सही। एक स्लोप कितना है 2/3, 2/3 और एक स्लोप कितना है -3। सही है। तो यही स्लोप पहले भी आया था, बोलो, पिछले कैलकुलेशन से यही आया था, सर 2/6 2/6 1/3, एक स्लोप 1/3 और 3 की -3 माइनस दोनों सेम। दोनों बाइसेक्टर है, परपेंडिकुलर होगा। पिछले वाले में यही निकला, आप इससे देखो, एक तो ये एक इसके, ये साइड इसके पैरेलल है, ठीक है। यस सर। एक ट्रायंगल और भी बनेगा, ये ABC है, यहां से परपेंडिकुलर लाइन खींचो और इसको मिलाओ, ऐसे एक ट्रायंगल ये भी है जो 1, -10 से गुजरता है बेस, ये दोनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, एक ये भी ट्रायंगल है, और ये वाला लाइन इसके पैरेलल होगा, ये वाला लाइन, समझ गए? समझ गए? तो बस यहां से ही गुजरेगा 1, -10 से, वो भी लाइन, ये भी ट्रायंगल बन रहा है ABC, साइड से दिया हुआ है ना, ये साइड का इक्वेशन दिया, ये साइड का इक्वेशन दिया, 1, -10 से ये पास कर रहा है, दिस अनदर ट्रायंगल पॉसिबल, समझ गए? यही है पूरा कहानी, वैसे भी निकाल सकते हो, ऐसे भी निकाल सकते हो, समझ गए बात को? जो कन्वीनियंट लगे, दोनों जानना चाहिए आपको, समझ गए? अब छोड़ो, आपस में थोड़ा डिस्कस करो डिस्कस। पढ़े हो कभी स्ट्रेट लाइन पहले? नहीं, 3x = 8 -3/8 सही तो लिखा, तो फैक्टराइज करो। ये आप इनसे बात करो, आप समझ गए ना, इनको समझा दीजिए थोड़ा।